सैलरी जो आती है वो आपकी फिक्स होती है। अगेन मैं एक लमसम अमाउंट दे आस्क एनी टफ क्वेश्चंस इन इंटरव्यू। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी वो 40 मिनट लंबी वीडियो पे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है। इमेंस लव। मैंने लिटरली 100 व्यूज भी नहीं एक्सपेक्ट करे थे, बिकॉज वो इतनी लंबी वीडियो थी। आई वाज लाइक कौन सुनेगा वो वीडियो, कौन नहीं। बट मेरी मेहनत रंग लाई एंड वीडियो इज गेटिंग व्यूज, वीडियो इज गेटिंग रीच टू द पीपल। जिन लोगों को हेल्प थी उस वीडियो की वहां तक पहुंच रही है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। सो ये वाली वीडियो शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू से आई हैव पिक्ड अप प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस जो आप लोग को यहाँ विजिबल होंगे, बट इट्स ऑलमोस्ट 15 to 16 क्वेश्चंस प्लस इसमें जो जो मेरे को याद आ रहे हैं ना साथ में मैं वो भी ऐड करती रहूंगी। एंड जो ये क्वेश्चंस है वो सबसे ज्यादा मेरे से मतलब पूछे गए हैं एंड सारे क्वेश्चंस इसी से ही रिलेटेड है। सो वी विल कीप स्टिक टू द पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो बाय आंसरिंग ऑल योर क्वेरीज। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू से कि वी आर गोइंग डीप इन द क्वेश्चंस एंड जितने भी मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं सब बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो डोंट स्किप एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरे से पूछा गया है, वेयर टू अप्लाई फॉर इंटरव्यू। कैबिन क्रू का इंटरव्यू देना है, ग्रेड ट्रेनी का देना है, सीनियर का देना है, लीड का देना है, कहाँ पे अप्लाई करना है। इसकी एक खुद की वेबसाइट है एंड आपको बस गूगल पे जाके लिखना है इंडिगो करियर या इंडिगो कैबिन क्रू इंटरव्यूज, आपको ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा पेज। एंड आपको बस अपने नियर बाय स्टेट का या फिर आपकी ही स्टेट में अगर वो हो रहे हैं तो आपको वो इंटरव्यू डेट देखनी है एंड आपको बस वहां जाके इंटरव्यू देना है। ऐसा कोई अप्लाई वगैरह का सीन नहीं है, क्योंकि जब आप सिलेक्ट होते हो ना वो आपको अप्लाई वैसे ही करवा देते हैं। एंड इफ इन केस आपके पास अगर अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है ना, वहाँ पे कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता। मेरे को एक बार आया था और दूसरी बार नहीं आया था। तो मैंने जब उसमें अप्लाई करा था ना प्रॉपर, तो मैं जब वहाँ पे इंटरव्यू देने गई थी मैंने तब भी वहाँ वहाँ पे भी मतलब अप्लाई करा था, कुछ कुछ डिटेल्स भरनी होती है वहाँ बैठ के भी। एंड उससे पहले भी मैंने कर रखा है, तो इट टोटली डिपेंड्स कि आता है नहीं। मतलब अगर आप अप्लाई नहीं भी करते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस अपनी डेट देखनी है, जगह देखनी है एंड आपको वहाँ चले जाना है, वहाँ जाके अपना इंटरव्यू क्रैक कराना है। उसके बाद वो आपको ऑटोमेटिकली सब डिटेल्स बता देते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है। सो इंडिगो इंटरव्यू की जो लोकेशंस है वो ऑल ओवर इंडिया होती हैं एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी लोकेशन पे होती है। लाइक अगर मैं दिल्ली की ही बात करूँ, 4 लोकेशन है इनके पास दिल्ली में। वेस्ट दिल्ली में एरो सिटी में है एंड साउथ दिल्ली आई गेस साकेत, जीके और एक और जगह वो को याद नहीं आ रही, बट 3 तो मुझे याद है ये जगह पे है। एंड बाकी मे भी अगर और एड ऑन हुई हो तो आप लोग चेक कर सकते हो इनके वेबसाइट पोर्टल पे, वहीं पे आपको सब मिलेगा। डेट्स होती है और हर महीने इनकी हायरिंग होती है। प्लस आप लोग इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो, मैंने तो वहीं करा होता है। वहाँ पे हम जब भी हायरिंग स्टार्ट होती है ना तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा आ जाता है नाउ हायरिंग, मतलब उनका एक पोस्टर जो भी होता है वो ड्रॉप हो जाता है एंड आप जस्ट लिंक इन बायो पे क्लिक करके डायरेक्ट उस पोर्टल पे भी जा सकते हो। सो एक ये भी स्टेप है, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे अप्लाई होता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है वो मेरे पास आया है, अ वीडियो ऑन रिज्यूमे और टिप्स। या वीडियो तो मैं शायद नहीं बना पाऊंगी, बट मैं आपको टिप्स बता देती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है। आई एम जस्ट टेकिंग ऑफ द क्वेश्चन जो जो मैं आंसर कर चुकी हूँ। सो टिप्स ये हैं एक रिज्यूमे बनाने की। बी क्रिस्प, क्लीन एंड नीट टू योर आंसर्स। कुछ घुमा फिरा के कुछ गूगल का मत लिखो, जो जो है वो सब लिखो एंड बी प्रोफेशनल। अगर आपका एक रिज्यूम है तो अगर एक A4 साइज शीट का है तो पूरा ऊपर से नीचे तक प्रॉपर फिल होना चाहिए, नहीं यहाँ से खाली है यहाँ से वो है। एड योर स्किल्स, एड योर इंग्लिश लेवल, लाइक आई हैव दिस लेवल ऑफ इंग्लिश, आई हैव दिस लेवल ऑफ फ्लुएंसी इन द इंग्लिश एंड आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, आप कहाँ रहते हो, आपका जीमेल क्या है, आपका नंबर क्या है, आपका क्या एक्सपीरियंस है वर्क लेवल में। एंड जो मेरा रिज्यूमे था वो मेकअप आर्टिस्ट वाला था, बिकॉज अर्लियर आई वाज अ मेकअप आर्टिस्ट, आई एम स्टिल अ मेकअप आर्टिस्ट बट आई एम नॉट कंटिन्यूइंग विद दैट प्रोफेशन। सो आई चेंज द फील्ड एंड मेरा जो रिज्यूमे था वो मेकअप आर्टिस्ट वाला था, बट इट वॉज अ जनरल रिज्यूमे। मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कभी अभी तक जॉब तो नहीं करी है, तो इट वॉज अ जनरल रिज्यूमे कि ये मेरी स्किल्स हैं, ये मेरे पास डिग्रीज है। लाइक ग्रेजुएशन डिग्री के बारे में मैंने बता रखा है, 10th 12th के बारे में बता रखा है, किस बोर्ड से करी है। तो काफी कुछ जब कॉन्टेक्स्ट आ जाता है तो आपका रिज्यूमे जो होता है वो बहुत अच्छा पढ़ने में होता है। प्लस मेरा रिज्यूमे थोड़ा सा कलरफुल सा है, तो आप बेसिक मत रखना, थोड़ा सा कलरफुल रखना, अट्रैक्टिव लगता है। एंड आपका रिज्यूमे पे आपका फोटो होना चाहिए। तो साइड में एक मेरा फोटो है, मैं अभी दिखा नहीं सकती, बट मैं कभी अगर मेरे को सैंपल मिला तो मैं सैंपल लगा दूंगी, आप देख लेना। एंड
वो आपका पूरा रिज्यूमे जो है वो रेडी होके आ जाता है। आजकल तो रिज्यूमे के बहुत सारे ऐप्स भी आ गए हैं, आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है ऑटोमेटिकली आपका रिज्यूमे बन के आ जाता है। एज ए सर्च इट ऑन एंड मैं आप लोगों को बता दूंगी जो जो ऐप्स हैं, सो दैट आप उस ऐप से डायरेक्ट बना लो एंड ऐसे आपका रिज्यूमे बन जाता है। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज, एक तो सारे ऊपर नीचे करके आ रखे हैं, सो आई हैव टू कीप इन लाइन। तो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिपेयर एन एग्जाम, डू वी नीड टू प्रिपेयर? ओके, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू में मैं बस यही बोलूंगी कि आपसे वो जनरल क्वेश्चन पूछेंगे, सो बी कॉन्फिडेंट। ऐसा मत सोच के जाना कि ये पूछेंगे कि कैबिन क्रू के बारे में बताओ, फुल फॉर्म बताओ, क्या करते हैं वो, ये बताओ। सब नॉर्मल पूछेंगे, आपकी फ्लुएंसी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखेंगे वो, एंड उतने में ही आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड एग्जाम आपका बस आई फ्लाई में होता है, डीजीसीए एग्जाम जो आपको क्लियर करना होता है, जो अभी मेरा भी होगा। एंड वो एग्जाम बहुत ज़्यादा मेन होता है। उससे पहले यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई द इंटरव्यू राउंड्स, एंड वो इंटरव्यू राउंड्स ही बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल तो नहीं बोलूंगी मैं, बहुत कॉन्फिडेंट लेवल वाले होते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना तो आप सब क्लियर कर लो, कि क्वेश्चंस वो बहुत जनरल पूछेंगे आपके बारे में। लाइक आपके सिटी का वेदर क्या है, आपके सिटी में घूमने के लिए जगह क्या क्या है, आप अभी तक कहाँ कहाँ घूम रखा, आपका हॉबी क्या है, अगर आपका कुछ योर सेल्फ में ही कुछ ना कुछ अच्छा लगा उन्हें तो उसमें से पूछ लेंगे आपकी फैमिली में कौन कौन रहते हैं, आप कब से उस स्टेट पे रह रहे हो। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर ऑल क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनी कोर्स, हाउ डिड यू अप्लाइड? ओके, आई अप्लाइड डायरेक्ट, मेरा कोई एजेंसी वगैरह वाला सीन नहीं था। एंड एनी कोर्स, नो, मैंने कोई कोर्स नहीं करा, जस्ट मैंने ये थोड़ा वीडियोस वगैरह के बारे में सर्च करी, यूट्यूब वीडियोस देखी एंड देखा कि इसके बारे में कैसे अप्लाई करते हैं कैसे नहीं करते, एंड मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई भी मैं बताती हूँ, मैंने बस अपना इंटरव्यू डेट देख ली थी कि मेरे घर के पास एरो सिटी में इंटरव्यू हो रहा है, लाइक आई लिव इन वेस्ट दिल्ली, तो मेरे घर का मुझे एरो सिटी पड़ रहा था। तो मैंने देखा कि एरो सिटी में मेरे को इंटरव्यू लोकेशन आई हुई है, एंड एरो सिटी में ही कम से कम 2-3 बार इंटरव्यूज थे। दे कीप ऑन रिपीटिंग विद द इंटरव्यूज, ऐसा नहीं है आप एक बार ही छोड़ दो तो आप दूसरी बार नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है, आप दूसरा फिर से अप्लाई कर सकते हो, किसी और लोकेशन में अप्लाई कर लो, बट इंटरव्यूज होते रहते हैं। सो मैं जस्ट अपना डिटेल्स वगैरह लेके पहुंच गई थी, एंड मैं लेके क्या क्या पहुंची थी ये भी बता देती हूँ। पूछा तो नहीं है बट मैं बता देती हूँ क्योंकि मुझे पता क्वेश्चन आएगा। मैं लेके गई थी अपना 10th 12th मार्कशीट, आईडी प्रूफ जैसे पैन हो गया, आधार हो गया, पासपोर्ट हो गया, एंड अपना रिज्यूम है। वैसे इतने सबकी नीड नहीं है बट आप इतना सब लेके जा सकते हो, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आप ले जा सकते हो। बस मतलब बेसिकली अपने प्रूफ्स लेके जाना है, पैन, आधार, 10th 12th मार्कशीट, 12th की ही ले जाना बस। एंड उसके साथ में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ये सब प्रूफ्स लेके जाने हैं। That. Okay, someone asked me about PhD training you had in Mumbai. PhD training calls प्री हायरिंग ट्रेनिंग, एंड ये ट्रेनिंग आपकी वोकैबलरी, आपकी इंग्लिश को और पॉलिश करने के लिए होती है। अगर उनको लगता है इंटरव्यू के टाइम पे कि आपकी इंग्लिश में लैग हो रहा है, एंड सभी की इसमें होता है बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस एंड किसी की भी इतनी परफेक्ट नहीं होती है। एंड डायरेक्ट सिलेक्शन बिना प्री हायरिंग ट्रेनिंग के, वो जो डायरेक्ट सिलेक्शन होता है उसका बस लाइक रेशो मैंने आपको बताया ही था, लाइक अगर कभी 500-600 वो हुई लड़कियां तो उसमें से एक आध का हो गया तो हो गया, अदरवाइज मेजरली सबको प्री हायरिंग ट्रेनिंग ही दी जाती है। एंड ये ट्रेनिंग कुछ गलत नहीं है, हाँ, बट इसमें आपका ना सिलेक्शन लाइक वो नहीं होता कि आप करेंगे ही करेंगे। अगर आप वो इंटरव्यू जो है वो क्लियर करते हो प्री हायरिंग ट्रेनिंग के बाद जो होता है, तो ही आपका होता है क्लियर। अदरवाइज ऐसा मत सोचना कि हमने प्री हायरिंग कर ली तो हमारी लग गई, नो नो नो। आपको वो क्लियर करना, उसके बाद आपका लगेगा सारा कुछ। एंड प्री हायरिंग ट्रेनिंग में आपको कोई पे नहीं मिलता है, ऑब्वियसली आपको देना पड़ता है बिकॉज आप वो ट्रेनिंग खुद ले रहे हो। इट जस्ट लाइक अ सेकेंड अटेम्प्ट फॉर इंटरव्यू, कि प्री हायरिंग ट्रेनिंग के बाद आपका दोबारा से अटेम्प्ट हुआ, एंड उसके अंदर आपको ब्रीफिंग्स प्रैक्टिस कराई जाती हैं, जो हम बोलते हैं ब्रीफिंग्स, इवैक्यूएशन की, A3 की, ये वो मैं बताऊंगी नहीं, बट हाँ ये सारी जो भी है ब्रीफिंग्स प्रैक्टिस कराई जाती हैं। आपका उनका ब्रीफिंग्स का टेस्ट होता है, एंड उसके साथ में आपका इंग्लिश जो है वो पॉलिश होता है, तो mandatory है। Someone asked me about requirements. Okay, you just need to be 12th pass for this job. No graduation, no nothing. कोई कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट कॉन्फिडेंट एंड 12th पास फॉर दिस जॉब, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रांसपोर्टेशन इज प्रोवाइडेड बाय देम। आपका जब तक फर्स्ट डे ऑफ इंडक्शन नहीं होता है उससे पहले आपको कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता, फर्स्ट डे पे भी नहीं मिलेगा। सेकेंड इंडक्शन जो होता है वहाँ से आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलना स्टार्ट होता है। एंड जो बाहर से आते हैं लोग उनको भी सिर्फ गेस्ट हाउस अकोमोडेशन मिलता है, वो भी फर्स्ट इंडक्शन से थोड़े दिन पहले का, 15 दिन का जो भी उनका गेस्ट हाउस अकोमोडेशन होता है। एंड उसके बाद उन्हें अपना खुद ढूंढना पड़ता है होटल वगैरह जो भी होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन आपको नहीं दी जाती है, बट जो बाहर से आते हैं उनको फर्स्ट डे पे भी मिलती है ट्रांसपोर्टेशन। मैं दिल्ली से ही थी तो मुझे फर्स्ट डे नहीं मिली थी, एंड सेकेंड डे से मुझे मिलना स्टार्ट हुई है।
सो ट्रांसपोर्टेशन आपको तब से मिलेगी, और मेडिकल्स का फर्स्ट मेडिकल खर्चा सिर्फ वो उठाते हैं, उसके बाद कोई चेंज वेंज आता है तो वो आपको खुद बेयर करना पड़ता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेनिंग पे। जो ट्रेनिंग होती है उस पर भी आपको पे मिलता है, लाइक जो आई फ्लाई में ट्रेनिंग होती है ना उसमें भी आपको पे मिलता है। 3 मंथ्स का होता है ट्रेनिंग, आई फ्लाई में जो ट्रेनिंग होती है वो 3 मंथ्स का ही पे मिलता है आपको हर महीने का, बिकॉज जो बाहर से आते हैं उनको भी यार खर्चा वर्चा करने के लिए चाहिए होता है। तो इंडिगो कंपनी बहुत अच्छी है, वो हमें पे अच्छा खासा करती है। एंड लंच हमारा प्रोवाइड होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड होती है। 15 दिन के बाद आप लोग अपना खुद गेस्ट हाउस ढूंढते हो तो पे होता है ऑब्वियसली। Do they ask any tough questions in interviews? No, as I said, just be confident and बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। बस प्री हायरिंग ट्रेनिंग में जो आपको ब्रीफिंग्स दी जाएंगी वो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वो आपको आई फ्लाई में भी पूछेंगे। तो सबसे ज़्यादा टफ मुझे तो वही लगा, बाकी क्वेश्चंस तो इजी थे। सो वो आप कर लोगे क्लियर अगर आप कॉन्फिडेंट हो, एंड बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं तो ऑल सेट, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट बी योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। मैं बार बार बी कॉन्फिडेंट बोल रही हूँ बिकॉज यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। अगर आप लैग करोगे, फंबल करोगे, बैक आउट हो जाओगे तो फायदा नहीं है, इसलिए बी कॉन्फिडेंट। अच्छे से जाना ग्रूम्ड अप होके, एंड अपना सब कुछ एक्सेसरीज वगैरह तो ऐसा कुछ पहनना नहीं है, बट ड्रेस वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, स्कर्ट होनी चाहिए, ब्लैक स्टॉकिंग्स होनी चाहिए, एंड शर्ट अच्छे से प्रेस वगैरह, ब्लेजर हो तो ब्लेजर डाल लो, मैंने भी ब्लेजर डाला था। सो अच्छे से जाना, आपका वही सब कुछ रह जाता है। ना अपना बी और सेल्फ जो है ना वो थोड़ा सा, बी और सेल्फ सॉरी इंट्रोडक्शन जो है ना अपना थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग बनाना, लाइक ऐसा बनाना कि सुनते ही बंदे को इंटरेस्ट आए कि या। एंड अपने इंट्रोडक्शन में आप लोग अपना पर्सनालिटी भी मेंशन कर सकते हो, स्किल्स भी मेंशन कर सकते हो, एंड यू कैन एक्सप्लेन समथिंग अबाउट कि आई हैव दिस पर्सनालिटी, एंड मेरी फैमिली में ये लोग रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बताओ। मतलब ऐसा नहीं कि फैमिली और बता दो, सब कुछ बता दो, नो। स्टिक टू द वर्ड, बी शॉर्ट एंड बी क्रिस्प अबाउट योर वर्डिंग्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, do we have to pay anything for this job and what is the DD amount? Okay, coming on to this DD amount, पे आपको कुछ नहीं करना पड़ता, you just need to give a DD which is of ₹75,000, and वो आपको तब देना पड़ता है जब आपका मेडिकल हो जाता है। आपको फर्स्ट डे ऑफ इंडक्शन पे वो चीज़ लेके आनी होती है, एंड वो DD होता है 75,000 का। पहले कम था बट अब बढ़ चुका है, कोई नहीं, बट देना पड़ता है। एंड वो DD आपको थ्री 3 ईयर्स के अंदर डबल होके मिलता है, मतलब डबल तो नहीं, थोड़ा सा और बढ़ जाता है। मैं अमाउंट नहीं रिवील कर सकती बिकॉज कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, बट वो जो 75,000 है वो कैसे बता मतलब एक तरीके से तुम डबल ही लगा लो या उससे थोड़ा सा ऊपर लगा लो, वो करके आपको 3 साल में मिलता है। दैट मीन्स अगर आप 3 साल इंडिगो के साथ काम करते हो तो वो आपको डीडी वापस मिलता है, अदरवाइज आप बीच में छोड़ दोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको वो देना पड़ता है, एंड आई गेस उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपके ऊपर वो इतना स्पेंड कर रहे हैं ट्रेनिंग पे, आपको 15 डेज का अकोमोडेशन दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे शुड डिमांड समथिंग फ्रॉम अस, बिकॉज एक रिलायबिलिटी बन जाती है, एंड वो रिलायबिलिटी वो वापस भी दे रहे हैं आपको 3 साल के बाद, तो इट्स फेयर इनफ, ठीक है। डीडी बता दिया। मोल्स ऑन फेस कैन वी अप्लाई? टोटली डिपेंड्स कि आपके मोल्स कैसे हैं। अगर उनको लगा कि ये हट जाएंगे तो वो आपको रिजेक्ट करके बोलेंगे कि एक बार हटा के आना, एंड अगर आप उनको लगता है ये मोल्स मेकअप से हाइड हो जाएंगे तो वो आपको सेलेक्ट करके बोलेंगे कि मेकअप पूरा मतलब सही से वगैरह करके आना, लाइक अगर उनको लगे तो टोटली डिपेंड्स ऑन दैम मोल्स कैसे हैं, कैसे टाइप के। लाइक मैंने देखा कुछ लोग के यहाँ इतने बड़े बड़े होते हैं ना मोल्स, एंड कुछ लोग के फ्रेकल्स होते हैं जो मेकअप साइड हो जाते हैं, तो मोल्स थोड़े से अलग होते हैं, फ्रेकल्स अलग होते हैं, एंड कुछ कुछ के मोल्स ऐसे होते हैं जो हाइड ना हो, एंड वो बर्थ मार्क्स होते हैं। तो कुछ केसेस में बर्थ मार्क्स वालों को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जिनके बर्थ मार्क्स है बॉडी पे, नॉट टॉकिंग अबाउट फेस। फेस वाला तो अभी तक मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं है, बट बॉडी पे होते हैं तो उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज बर्थ मार्क नहीं हाइड हो सकता है ना हट सकता है। सो ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ पर्सन विथ थायराइड क्लियर इट? ऑब्वियसली अगर आपका थायराइड जो है वो डॉक्टर लिख दें कि आपका जो थायराइड है वो ज़्यादा नहीं है, एंड मेडिसिन से वो एक लाइन में आ रहा है, एंड एक फिट लेवल पे आ रहा है, तो आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। बट रेस्ट टोटली डिपेंड्स ऑन द मेडिकल टीम कि वो आपकी रिपोर्ट्स देख के क्या कहते हैं, उन्हें क्या लगता है कि आप कैसा कर पाओगे, कैसा सही कर पाओगे, मेडिसिन से हो पाएगा या नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, तो टोटली डिपेंड्स ऑन देम। बट या डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर इट, उससे पहले आपका कोई अमाउंट तो जा नहीं रहा है। तो जब भी आप मेडिकल करवाओ, एंड अगर आपके उसमें थायराइड डिटेक्ट हो तो जस्ट शो फिटनेस लेटर टू देम, अगर वो बोले तो। टोटली डिपेंड्स ऑन देम अगेन। अगर मैनेजेबल होता है थायराइड तो यस ऑब्वियसली, काफ़ी लोगों को होता है आजकल थायराइड, बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो
कोई दिक्कत नहीं होती है, बस मेडिसिन से वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू दे आस्क एनी टफ क्वेश्चन? नो, अगेन यही वाला पूछा हुआ है, बट नो, ऐसा कुछ नहीं है। डू दे चेक फुल बॉडी स्कार्स? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो पूरी बॉडी के स्कार्स चेक करते हैं। यस, यस, बिल्कुल चेक करते हैं। एंड जब आपका बीएमआई होता है वो तो आपका होता ही रहता है, तो जब आपको आदत पड़ जाएगी ना इंटरव्यूज दे दे के, तो आप खुद कहोगे कि यार ये तो हो ही जा रहा है, तो आपको आदत पड़ जाएगी। तो अगर आप किसी भी एरिया पे कंसीलर लगा के भी जा रहे हो ना, तो नोट कर लेते हैं, क्योंकि एक बार बीएमआई नहीं होता, हर बार होता है। मेडिकल में तो अच्छे से होता है चेक। सो कोई भी पार्ट पे अगर आपका स्कार है, अगर वो हाइड होने लायक है तो उसे हाइड कर लो, और अगर वो ठीक होने लायक है तो उसको सर्जरी करवा के ठीक करवा लो। लाइक मेरी नीज पे स्कार है, जो कि मैं बचपन में गिर गई थी, तो वो स्टॉकिंग्स स्टॉकिंग्स में बहुत हल्का दिखता है, तो वो हाइड हो जाता है, तो वो मेरा चल गया है। ऐसा ही होता है, अगर आपका स्कार ऐसा जो हाइड हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नहीं है, जो हाइड नहीं हो सकता, तो फिर वो बोलेंगे टोटली डिपेंड्स ऑन देम। आप इंटरव्यू के लिए जाओ, कुछ सोचो मत, एंड जाके देखो, जैसा वो कहेंगे वैसा मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आफ्टर 3 मंथ्स डायरेक्ट फ्लाइट अटेंडेंट? यस, 3 महीने का बाद आपका एक डीजीसीए का एग्जाम होता है, आप जब वो क्लियर कर लोगे तो आप सीधा फ्लाइट अटेंडेंट बनोगे। और जो मैं अभी भी हूँ, इट्स लाइक श्रुति शर्मा कैबिन क्रू ग्रेड ट्रेनी। दैट मीन्स कैबिन क्रू में अभी भी हूँ, बट आई एम ऑन ट्रेनिंग बेसिस। 3 महीने बाद आपको क्लियर करना है एग्जाम, एंड देन उसके बाद आप बनोगे। एंड वो एग्जाम क्लियर करने के भी आपको 2 से 3 चांसेस मिलते हैं। सो बेटर है कि आप क्लियर कर लो, एंड आई विश मैं भी क्लियर कर लूँ, बिकॉज करना ही है, सोच रखा है अच्छे से। सो 3 महीने के बाद आप डायरेक्ट फ्लाइट अटेंडेंट बन जाओ, तो जैसे आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाता है उसके बाद वो आपको बेस पे भेज देते हैं, एंड वहाँ जाके आपका 15 दिन का अकोमोडेशन होता है। 15 दिन के बाद आपको खुद अपना घर ढूंढना होता है। बेसिकली उन 15 दिन में ही आप ढूंढ लोगे घर अपना, एंड उसके बाद आपकी वहाँ से फ्लाइंग शुरू हो जाएगी, आपका बेस वहीं से ऑपरेट होगा, सब चीज़ों का ज्ञान आपको वहीं मिल जाएगा। लेकिन हाँ, 3 महीने के बाद आपको सीधा फ्लाइट अटेंडेंट बना दिया जाएगा। ओके, कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन जो मेरे से बहुत लोगों ने पूछ रखा है, सैलरी रेंज। सी, कैबिन क्रू की ना फिक्स सैलरी नहीं होती है, हम लोगों की हमेशा ही बढ़ के आती है। ट्रेनिंग के बाद की बोल रही हूँ मैं, ठीक है। सो ये बढ़ के कैसे आती है, इसका ब्रेकअप तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज अभी तो यार मैं भी ट्रेनिंग पे हूँ, मेरा कोई सैलरी सिर्फ आया नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ जितना मुझे पता है। सैलरी जो आती है वो आपकी फिक्स होती है। अगेन मैं एक लमसम अमाउंट बताऊंगी, फिक्स सैलरी आएगी। उसके अलावा आपके फ्लाइंग आवर्स एंड आपका ले ओवर जो है वो कैलकुलेट होता है। सो वो सारा कैलकुलेट करके आपकी सैलरी अच्छी खासी आती है। एंड जो भी आपकी वो सैलरी होती है, मैं वैसे बता नहीं सकती, बिकॉज मेरे को भी नहीं पता कि वो कितनी आती है, बट इतनी आती है कि आप अपना खुद का खर्चा, अपना वहाँ का खर्चा भेज भेज सकते हो किसी को। सो या ऐसा ही होता है ये हमारा सैलरी रेंज। इज डीडी रिफंडेबल? नो, डीडी आपका रिफंडेबल नहीं होता है, वो एक बोनस के टाइप में आता है आपके पास 3 साल बाद, बट उस 3 साल से पहले वो रिफंडेबल नहीं होता है। 3 साल बाद आपको एक बोनस मिलता है जो आपका डीडी अमाउंट प्लस करके बनता है। गॉट इट? ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं। स्टिल कोई डाउट होता है, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर मेरे को लगता है आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो, एंड आई वुड लव टू आंसर इट। एंड लास्ट में बस ये बोलना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस से रिलेटेड अगर एंजाइटी हो रही है, फील फ्री, जो होना है वो होके रहना है, एटलीस्ट अप्लाई तो करो। तो अप्लाई करके थैंक मी लेटर, एंड हिट सब्सक्राइब टू माय चैनल। लाइक शेयर कमेंट सब कर देना, शेयर कर देना, सबको भेज देना ये वीडियो, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू एक्चुअली सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे न्यू न्यू वीडियोस की खुद नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे जैसे डेज आगे बढ़ते रहेंगे, आई विल एक्सप्लेन क्या क्या होता है। एंड इतना पैनिक नहीं होना है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड अप्लाई करो। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, हिट subscribe to my channel. Okay, bye bye.